भगवद गीता भाग 3 कर्म योग का महत्व अध्याय 3 प्रारंभ द राधे राधे जय श्री कृष्ण। पिछले भाग में हमने जाना कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक गहरा प्रश्न था। वह सोच रहे थे, यदि आत्मज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों उतरना चाहिए? क्या संन्यास लेकर सब कुछ छोड़ देना अधिक अच्छा नहीं होगा? इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग में देते हैं। आज हम समझेंगे कि कर्मयोग क्या है, निष्काम कर्म क्या है और आज के जीवन में इसे कैसे अपनाया जा सकता है। अर्जुन का प्रश्न अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? आपकी बातें सुनकर मेरा मन भ्रमित हो गया है। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग सबसे उत्तम है। अर्जुन के मन में यह द्वंद्व केवल उनका नहीं था। आज भी जब जीवन में कठिन निर्णय आते हैं तब हम भी सोचते हैं, काम करें या छोड़ दें, संघर्ष करें या भाग जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन का यह भ्रम दूर करते हैं। श्री कृष्ण का उत्तर, कर्म से कोई नहीं बच सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, सांस लेना भी कर्म है। यदि कोई व्यक्ति बाहर से कर्म छोड़ दे लेकिन मन में इच्छाएं और आसक्ति बनी रहे तो वह सच्चा सन्यासी नहीं कहलाता। सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और उसे भगवान को समर्पित कर देता है। निष्काम कर्म का रहस्य भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का सबसे बड़ा सिद्धांत बताते हैं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम की परवाह ही न करें। अर्थ ये है कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन परिणाम को लेकर चिंता, अहंकार या निराशा में न डूबें। यदि सफलता मिले तो विनम्र रहें, यदि असफलता मिले तो उससे सीख लेकर आगे बढ़ें। यही निष्काम कर्म है। जब मनुष्य बिना स्वार्थ के कर्म करता है तब उसका मन शांत रहता है और जीवन आनंदमय बन जाता है। आज के जीवन में कर्म योग भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हम सभी के लिए है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पूरी लगन से पढ़ाई करें। यदि आप नौकरी करते हैं तो ईमानदारी और निष्ठा से अपना कार्य करें। यदि आप व्यापारी हैं तो सत्य और धर्म के मार्ग पर व्यापार करें। यदि आप माता पिता हैं तो प्रेम और संस्कारों के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण करें। यदि आप समाज की सेवा करते हैं तो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करें। हर कार्य भगवान को समर्पित करके करना ही कर्मयोग है। मुख्य संदेश, कर्मयोग हमें सिखाता है, कर्तव्य से कभी मत भागो। कर्म करते समय ईमानदार रहो। सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करो। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्ची पूजा है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है, जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाता है वही सच्चा कर्मयोगी है। आइए हम भी संकल्प लें कि अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को ईश्वर को समर्पित करेंगे
और निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाएंगे। यदि आपको भगवद गीता भाग 3 कर्म योग का महत्व पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और नित्य भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में हम ज्ञान योग और दिव्य कर्म के रहस्य पर चर्चा करेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।